लास्ट क्लास में हमने कंपल्सरी इक्वेशन पढ़ लिया था, उससे पहले हमने कन्वर्जन ऑफ कैपिटल सेट भी पढ़ लिया था, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे, एक केस और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। एक केस और पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट केस है हमारा डैमेज ऑफ एसेट। डैमेज ऑफ एसेट। डैमेज ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि अगर कोई आपकी एसेट, इसको एक्सटिंग्विशमेंट भी बोलते हैं, अगर कोई आपकी एसेट डैमेज हो जाती है और आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उससे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो वो है तो हमारे लिए तो कंसिडरेशन ही, बिल्कुल। तो समझिए क्या है, एक एग्जांपल से इसको भी समझेंगे हम। हमने 2012-13 में एक घर बनाया, कंस्ट्रक्शन करवाया, कितने रुपए लगे थे उस टाइम पे, 20 लाख रुपए लगे थे, राइट। ओके, 2017-18 में इस प्रीमाइसेस में घर में आग लग जाती है, राइट। अब आग लग जाती है तो घर तो गया। इंश्योरेंस कंपनी से हम कहते हैं कि भैया हमने आपसे घर का इंश्योरेंस ले रखा है, तो हमारा घर अब जब जल गया है तो आप हमें रिइम्बर्स करें, आप मुझे इंश्योरेंस क्लेम दें। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, हम आपको दे देंगे क्लेम। क्या देंगे हम आपको, हम आपको एक तो नया घर दे देंगे और साथ ही कुछ पैसा कैश दे देंगे, क्योंकि आपका फंड अंदर और भी चीजें थी उनके रिगार्डिंग। तो एक हम आपको नया घर दे देंगे और 5 लाख रुपए आप आपको कैश दे देंगे। हमने कहा ठीक है, पर ये पैसा हम आपको पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर हमारी रिपोर्ट बनेगी, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद देंगे। ऐसा करते करते टाइम निकल गया और टाइम आ गया 2020-21, राइट। अब 2020-21 आ गया और वहां पे आपको रिसीव हो गया क्या, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया तो जाहिर सी बात है हमें टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ओके, क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है, पहले तो ये बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है? यस, डेफिनेटली आता है। राघव एंड प्रियंका, बिल्कुल सही जवाब है। डेफिनेटली ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है। स्पेशली आपको लिखवाए थे ट्रांसफर के 6 मोड, और मैंने ये कहा था कि 6 मोड तो सिर्फ लिखवा रहा हूं, होते तो बहुत है। ऐसा कोई भी काम जिससे असेट हमारे पास से जाए और उसके बदले में कुछ आए, वो ट्रांसफर है। तो क्या आपका घर जा रहा है? क्या आपका घर जा रहा है? यस, उसके बदले में नया घर और पैसा आ रहा है। यस, तो फिर क्या रीजन है इसके ट्रांसफर ना होने का, बता सकते हैं? इसके ट्रांसफर ना होने का रीजन क्या है? जाह्नवी, प्रेरणा, रिद्धि सिद्धि, हाँ जी, बता सकते हैं? आपने कहा सर ट्रांसफर नहीं है, क्या रीजन है उसका? भाई रिप्लाई फास्ट। सर क्योंकि असेट तो अब है ही नहीं ना, तो असेट नहीं है तो ट्रांसफर में भी तो असेट नहीं होती। तो ट्रांसफर जब अपन करते हैं किसी चीज का तब भी तो असेट नहीं होती। हमारे पास तो नहीं है, सामने वाला के पास है या नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो हमारा देखना है।
चलिए, और जानवी का क्या रीजन था? रिद्धि सिद्धि कह रहे सर बाय फायर लग गई तो उसका तो कंपनसेशन हुआ ना, वो तो कंपनसेशन आग लगने का थोड़ी है। हमने ये थोड़ी कहा था कि घर में आग नहीं लगनी चाहिए। हमने ये बात ध्यान रखो, हमारा घर जल गया और हमें कंपनसेशन मिल रहा है, तो आग लगने का कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, घर जलने का कंपनसेशन मिल रहा है, राइट। अच्छा, मान लो आग नहीं लगती, ठीक है, बाढ़ में बह जाता घर, ठीक है, वैसे नेचुरल कैलेमिटी कवर नहीं होती है, तो आप ये मान लीजिए कि किसी ने बुलडोजर चला दिया, घर तो तब भी टूट गया, तब भी तो इंश्योरेंस मिलेगा। तब भी तो इंश्योरेंस मिलेगा ना। यस। तो घर का इंश्योरेंस है, इवेंट का इंश्योरेंस नहीं है कि आग लगना, बाढ़ आना, ऐसे उनका नहीं है, राइट। हमारे पास से हमारी एसेट जो कि कैपिटल एसेट थी, हमारा घर, वो जा रहा है, ठीक है। अब वो सिर्फ जा ही रहा होता, उसके बदले में कुछ आ नहीं रहा होता, तब तो हम बोल देते हैं ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर मतलब क्या, जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो टैक्स किस पर लगाए। पर जब आप उसको बदले में कुछ मिल रहा है तो आपके लिए तो ट्रांसफर ही है। ओके, तो ये बात ध्यान रखें, इट्स ट्रांसफर। जब ये ट्रांसफर है तो पहली बात आती है सेल कंसिडरेशन। व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? जो आपको घर मिला नया, उसकी तो आप मार्केट वैल्यू लेंगे, क्योंकि काइंड कंसिडरेशन में हम मार्केट वैल्यू लेते हैं, प्लस जो केस मिला वो लेंगे, और दोनों का जो टोटल होगा दैट वुड बी सेल्स कंसिडरेशन, राइट। ठीक है, फिर आ जाइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इस घर की? 20 लाख रुपए, जितने में हमने एक्वायर किया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? 12-13 से होगा, ये बात तो तय है, पर कहां तक होगा? 17-18 तक या 20-21 तक? बिल्कुल 17-18 तक होल्डिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि 17-18 के बाद तो घर है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। जो इंडेक्सेशन होगा वो भी 17-18 तक ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 17-18 इंडेक्स और डिवाइड बाय 12-13 इंडेक्स, राइट। और सर 20 लाख का इंडेक्सेशन भी तो होगा ना? हाँ होगा ना, बता तो रहे बेटा, इंडेक्सेशन कि इंडेक्सेशन होगा कहां से? 2012-13 से 17-18 तक, बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल, राइट। ये कैलकुलेशन तो इतनी हो जाएगी, पर ये कैलकुलेशन टैक्सेबल कब होगी? इट विल बी टैक्सेबल इन ईयर 2021, 2021, राइट, क्योंकि जब पैसा मिला है तब टैक्सेबल होगा, एक्सेप्शनल केस में। और ये तीन जो केस हमने आपको अभी पढ़ाए हैं, ये तीनों ही एक्सेप्शनल केस ही थे। बोल दो, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो काफी केस हमने पढ़ लिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ बिल्कुल, ठीक है, पर इंश्योरेंस में जनरली ऐसा होता नहीं, राघव, इंश्योरेंस में ऐसा होता नहीं। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने इस चैप्टर में, बताओ? तो कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे हमने? फर्स्ट हो गया था
सेकंड भी हो गया था, ठीक है। थर्ड आपको करने को दिया था होमवर्क, हो गया था, यस। 3 तक हो गए थे। चलो तो फोर्थ करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्वेश्चन में जो असेट ट्रांसफर हो रही है क्या वो कैपिटल असेट है या नहीं। कैपिटल में जिस क्वेश्चन में जिस तरीके से असेट ट्रांसफर हो रही है क्या उस मोड को हम ट्रांसफर मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है। ओके, हमें कह रहा है मिसिस परमिंदर हैज ए ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन फर्स्ट। नहीं, अच्छा ये वाला गिफ्ट का केस, रुको ये हमने पढ़ा नहीं है फिलहाल, इसको रहने दो, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी, स्पेशल केसेस सारे नहीं पढ़े ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं, वो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक। लकी हैज ए हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 18th August 2009 एट द रेट 6 लाख रुपीज। 18/8/2009 को 6 लाख रुपए में प्रॉपर्टी एक्वायर की। He used for his own residence on 18 August 2018। फिर 18/8/2012 को उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करवाया 3 लाख रुपए का। तो क्या मैं इसे इम्प्रूवमेंट कहूं? बोलिए, क्या मैं इसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहूं 3 लाख को? यस। उसके बाद 15/5/2020 को वो ऑफिस का कुछ सामान लेके आए 1 लाख रुपए का, ताकि वो अपने घर के पास में किसी को डिलीवर कर सके। मतलब जैसा होता ना कि आपके घर के पास में कोई पड़ोसी है, उन्होंने कहा कि सर आप जब ऑफिस से आओ तो ये सामान ले आना, मैं आपसे ले लूंगा। तो आप 1 लाख रुपए का माल लेके आए। कितनी तारीख की बात है ये है 15/5/2020 की बात, ठीक है। आप 1 लाख का स्टॉक लेके आए, किस लिए? पड़ोस में डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और उसी रात को आग लग गई सर। उसी रात को क्या हो गया? आग लग गई। अब आग लग गई तो घर भी जल गया, घर का फर्नीचर भी जल गया, 5 लाख का फर्नीचर जल गया, और साथ ही साथ वो जो स्टॉक था वो भी जल गया। तीनों चीजें जल गई। क्या क्या जला भाई? घर, घर का फर्नीचर, ठीक है, और स्टॉक। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कैपिटल असेट है क्या। क्या घर कैपिटल असेट है? यस। क्या फर्नीचर कैपिटल असेट है? क्या फर्नीचर कैपिटल असेट है? नो, फर्नीचर कैपिटल असेट नहीं है। पर्सनल चीजें कैपिटल असेट में नहीं आती। पर्सनल चीजें कैपिटल असेट में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये तो पर्सनल फर्नीचर है, क्योंकि ऑफिस का फर्नीचर नहीं है, घर का फर्नीचर है। अगर ऑफिस का फर्नीचर होता तो आ जाता, पर ये घर का फर्नीचर है, दैट मीन्स पर्सनल असेट है। और पर्सनल असेट है तो वो क्या होगा? वो कैपिटल असेट में नहीं आएगा। स्टॉक कैपिटल असेट है या नहीं है? बोलो, नहीं है, पर ये बिजनेस असेट है। तो इसका मतलब घर से होने वाली इनकम तो कैपिटल गेन में, फर्नीचर से होने वाला इनकम या लॉस जो भी होगा उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि वो तो पर्सनल था। और स्टॉक से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बीएनपी में जाएगा, राइट। ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया समझो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपए तो कैश दे रहे हैं और एक नया घर और दे रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 44 लाख रुपीज है। क्या ये उन्होंने घर के बदले दिया है? 1 लाख प्लस हाउस, यस। फिर उन्होंने कहा कि फर्नीचर के बदले में हम आपको 2 लाख देते हैं, ठीक है, और स्टॉक के बदले में हम आपको 80,000 रुपए देते हैं, ठीक है।
जब हमारे लिए कैपिटल असेट ही एक ही है तो क्या हमें कैलकुलेशन एक की ही करनी है? कैपिटल गेन की पूछिए ना मुझे, टैक्स ट्रीटमेंट अंडर कैपिटल गेन, तो हम तो फिर एक की ही बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? हाउस की। अब हाउस के लिए मुझे चाहिए सेल कंसिडरेशन, बोलो कितना लिखूं? सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं? 45 लाख। यस, जाहिर सी बात है 45 लाख लिखेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से हम ट्रांसफर के खर्चे। क्या कोई ट्रांसफर का खर्चा दे रखा है? नहीं सर, नहीं दे रखा। ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये हम देखेंगे 2009 से। ठीक है, जिस दिन आग लगी उस दिन तक, या जिस दिन पैसा मिला वहां तक? पैसा मिला 18/8/2020 को। तो बताइए, 18/8/2009 से स्टार्ट करेंगे देखना, ये बात तो तय है। देखेंगे कहां तक? आग लगने तक, मतलब यहां तक। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या ये लॉन्ग टर्म है? यस। तो हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन निकाल देते हैं। हमने गढ़ लिया था 6 लाख मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ 2021। बेसिक किसका इंडेक्स लेना है और वो कितना होता है? 301 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ 2008 9 या 9 10, बोलो 2008 9 या 9 10 कौन सा लेना है? 9 10 लेना है, बिल्कुल ठीक है। तो 9 10 का इंडेक्स कितना है? 9 10 का इंडेक्स कितना है? वन 148। एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिए अमाउंट क्या आता है। बारह लाख 20,270। ठीक है, ओके। अब आ जाइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इन्होंने इंप्रूवमेंट करवाया 3 लाख रुपए का, राइट? मल्टीप्लाई 301 से ही होगा, डिवाइड बाय कौन सी डेट पे करवाया था? 15/8/2012। तो क्या 12 13 का इंडेक्स डिवाइड करेंगे हम? यस, तो 12 13 का इंडेक्स बोलो। 12 13 का इंडेक्स 200। वेरी गुड। तो बता दो फाइनली क्या कॉस्ट आ रही है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या आ रही है? 451,500 real. Finally, what will be the long-term capital gain? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है? 28,28,230। ठीक है, फर्नीचर का कुछ हमें करना नहीं है, स्टॉक पे 20,000 का बिजनेस लॉस हो जाएगा, राइट? बोलिए, क्या स्टॉक पे 20,000 का बिजनेस लॉस हो जाएगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें उसकी समरी जरूर बना लें, ताकि बाद में अपने को दिक्कत ना हो। हमें बोला सुनील हैज ए हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर्ड ऑन, कब एक्वायर्ड हुआ था? 7/7/1995। कितने रुपए में? 3 लाख, राइट? ठीक है। ही इंकर्ड इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच प्रॉपर्टी ₹70,000। इन्होंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये एक्वायर हो गई थी, ठीक है, अपने सारी डिटेल बना रहे हैं इसकी। यहाँ पे एक्वायर हुई, फिर आगे जाके इन्होंने यहाँ पे किस डेट को
16/8/2000 को इन्होंने क्या कर दिया, 70,000 रुपए का इंप्रूवमेंट करवा दिया, राइट। आगे 50,000 का दोबारा इंप्रूवमेंट करवाया, यहाँ पे 50,000 का इंप्रूवमेंट दोबारा करवाया। कब करवाया, 17/7/2010 को करवाया, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001, मतलब क्या मैं यहां कह सकता हूं 1/4/2001 को FMV थी 4,50,000 रुपए, राइट। सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाना है ताकि बाद में अपने को कोई कंफ्यूजन या कोई गलती ना हो। 16/8/2013 को सच प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर। अच्छा ठीक है, हम पैसे बना लें, यहाँ पे लिख लेते हैं 16/8/2013 को प्रॉपर्टी क्या होगी, कंपल्सरी एक्वायर होगी, ठीक है। और सच प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कंपनसेशन डिसाइडेड एट 11,50,000। कितना डिसाइड हुआ कंपनसेशन, 11,50,000, ठीक है। उसमें से 20% कॉम्पनसेशन जो मिला वो कब मिला, 20% रिसीव हुआ 31/3/2021 में, ठीक है। और बैलेंस मिला 2 अप्रैल 2021, मतलब थोड़े दिन बाद, तो 80% मिल गया 2 अप्रैल 21 को, राइट। ऑन फर्दर अपील इन्होंने फिर अपील की ऑन 16 अगस्त 2021, यहाँ पे 16 अगस्त 2021 को इन्होंने अपील कर दी कोर्ट में कि साहब हमें तो पैसा कम मिला है, राइट। ठीक है, ऑन फर्दर अपील 16/8/2021, ठीक है। अच्छा 16/8/2021 को इनहांस कॉम्पनसेशन डिक्लेयर कर दिया 2 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर पास हो गया, ओके, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंकर टू गेट सच कंपनसेशन 11,000 रुपीज। इस कॉम्पनसेशन को पाने के लिए 11,000 का खर्चा भी किया गया, जैसे एडवोकेट की फीस वगैरह, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, यही टाइम चल रहा है, ध्यान से समझ लेना। आगे हमें बोला गया कि सच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड ऑन 18 अगस्त 2022। ये पैसा मिला 18/8/2022 को, ठीक है। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर सुनील फॉर प्रीवियस ईयर 21 to 22 3 23 4। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है क्या आपके सामने, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, यस 2 लाख मिले हैं, बिल्कुल जानवी ठीक कह रहे हो। अब ध्यान से सुनना, ये वो पूरा ट्रांजेक्शन कवर हो गया जो हमने उस दिन एग्जांपल पढ़ा था ना, इलस्ट्रेट किया था प्रोविजन को, वो सारी चीजें इसमें आ गई। हमें इसकी 2 पार्ट्स में कैलकुलेशन करनी है, पहली ओरिजिनल चीज की और दूसरी इनहांस की, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल कॉम्पनसेशन।
तो मुझे बताओ ओरिजिनल कॉम्पनसेशन है वो कौन से ईयर में टैक्सेबल है, पहले तो ये कौन से ईयर में टैक्सेबल। ठीक है 2020-21। ओके होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड करना। सेल कंसिडरेशन आपने बोला 2020-21 में टैक्सेबल है, बिल्कुल ठीक है। सेल कंसिडरेशन लिख लेते हैं, बताइए कितना होगा। सेल कंसिडरेशन कितना रहेगा? 11,50,000 बिल्कुल, क्योंकि हमें 11,50 की बात हुई थी जिसमें पहली किस्त हमें इस साल में मिल गई, तो हम तो टैक्सेबिलिटी यही कर देंगे। ठीक है 11,50,000 ओके। माइनस करेंगे, अब माइनस करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जानना है, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जानने के लिए हमें होल्डिंग पीरियड जानना है। होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? क्या होल्डिंग पीरियड यहां से लेके स्टार्ट होगा और कहां तक होगा होल्डिंग पीरियड? बताओ होल्डिंग पीरियड कहां तक रहेगा? 2001 तक। स्टार्टिंग 1995 से होगी, जब अक्वायर किया था तब से। रहेगा कब तक होल्डिंग पीरियड, कहां से कहां तक लेना है? 13-14 यस, यहां तक रहेगा, बिल्कुल ठीक है राघव, यहां तक रहेगा, इस डेट तक होल्डिंग पीरियड रहेगा। ईयर नहीं, डेट लेंगे अपन, 16/8/2013 तक, राइट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, तो आप कर दीजिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जानने के लिए हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट है हमारी 3 लाख, पर ये तो 1995 की है, ये तो 1995 की है। अब हमें इस कॉस्ट को यहां लेके आना है, तो इसका इंडेक्सेशन करने के लिए हम क्या करें बताओ? 1995 की कॉस्ट का इंडेक्सेशन करना है हमें 2013 तक, तो कैसे करें? याद है मैंने आपको बताया हुआ है, पहले तो हम इसको लेके जाएंगे 2001 पे, और 2000 पे एक ले जाने का तरीका ये तो ध्यान है आपको, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो हायर है, पर कब की ये भी तो ध्यान रखो, 1 अप्रैल 2001। हमने कहा कॉस्ट थी 3 लाख, मार्केट वैल्यू है 450, इसका मतलब यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 450, तो ये आ जाएगी 4,50,000। अब इस कॉस्ट को हमें लेके जाना है कहाँ पे बोलो, 20-21 पे या 13-14 पे? बताइए 20-21 या 13-14? बिल्कुल 13-14 पे लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर तो 13-14 में ही है ना, पैसा 20-21 में मिला है। बोलो 13-14 का इंडेक्स बोलो, 13-14 का इंडेक्स कितना है? 220, ठीक है। और अपोन में करेंगे 2001-2 का इंडेक्स, क्योंकि वो हमने रेट ले ली है, तो ये आ गई हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बोलिए, कोई डाउट किसी को? नहीं। अब आ जाइए इम्प्रूवमेंट की बात। इम्प्रूवमेंट हमने एक तो करवाया था 16/8/2000 को, और एक करवाया था 17/7/2010 को। क्या दोनों लेस हो जाएंगे? बोलिए, क्या दोनों इम्प्रूवमेंट लेस हो जाएंगे? प्रियंका कह रहे हैं नो, फर्स्ट वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो 2001 से पहले का है।
और हमने 2001 की मार्केट वैल्यू ले ली, इसलिए ये तो खत्म हो गया, हमें ये लेना है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, 50,000 ये वाले, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 10-11 का इंडेक्स क्या है, 2010-11 का इंडेक्स क्या है, $167। लो जी, तो दोनों की फाइनल कॉस्ट बता दो। ये तो 9,90,000 आ रहा है क्या, चेक इट आउट। हाँ ठीक है, दूसरा और बता दो। 65868, ओके। तो फाइनली कैपिटल गेन कितना बच रहा है, कैपिटल गेन कितना आ रहा है LTCG $94,132, राइट। चलो ओके, तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। ओरिजिनल कॉम्पनसेशन हो गया। अब आ जाइए इनहांस के ऊपर। इनहांस में हमें 2 लाख रुपए का इनहांस बोला गया, जिसका ऑर्डर पास हुआ 16/8/2021 को, और जबकि मिला 18/8/2022 को। तो बताओ कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, 22-23 में होगा, क्योंकि जिस साल मिलता है उस साल होता है, राइट। ठीक है, अब 22-23 में 2 लाख मिला, तो क्या मैं सेल कंसिडरेशन लिखूं, 2 लाख, इसमें से ट्रांसफर के एक्सपेंसेस लेस कर दूं क्या, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 11,000 रुपए, तो ये आ गया नेट सेल कंसिडरेशन 1,89,000। कॉस्ट है क्या कुछ हमारी, क्या हमें कोई कॉस्ट लेस करनी है, नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। तो इट बिकम्स LTCG। जो नेचर उसका था वही नेचर इसका रहेगा। बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन जिसमें इतनी सारी डेट, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे की, डेट्स। जैसे ही बहुत सारी डेट आती है क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतनी सारी डेट थी, और आंसर कितना छोटा सा और सिंपल सा है। आपको सारे प्रोविजन याद रखने थे। 2001 से पहले लिया, ठीक है, आपको ये याद रखना था कि 2001 से पहले वाले में क्या होता है, 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट इग्नोर होता है, यहाँ की FMV लेनी होती है, ठीक है। ट्रांसफर डेट ये होती है, तो इसका मतलब इंडेक्सेशन यहाँ तक का ही होता है, यहाँ तक का नहीं होता, ये भी आपको याद रखना था। पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है उस दिन टैक्स लग जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी थी, ठीक है। और इनहांस कॉम्पनसेशन जिस दिन मिलता है उस दिन टैक्सेबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें से खर्चा कम करेंगे, ये याद रखना। और आपने सारी बातें याद रखी, वेरी गुड, वेल डन। किसी ने भी इनमें से किसी भी पॉइंट में गड़बड़ नहीं की, ये बड़ी ही अच्छी बात है, इट्स क्वाइट ए गुड थिंग। नहीं, टोटल बस हो गया, इतना ही करना है, क्योंकि दोनों ईयर अलग अलग है, आपको मैथ्स थोड़ी करना है, आप दोनों का टोटल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग ईयर्स हैं, राइट। बिल्कुल राघव, कुछ नहीं होगा, 21-22 में क्या होगा, नथिंग। 21-2 में क्या होना है, कुछ नहीं होना। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि आप 20% गलती यहाँ करो, 80% यहाँ कर दो, और वो गलत कर दो आप, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं करना। बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।